अस्सलाम वालेकुम गाइस व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हम किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। उसको हमें नहीं छोड़ना है, उसको हमें अपने रूटीन का हिस्सा बना के अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और उसके साथ हमें चलना है, उसके साथ हमें जीना है, उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करके उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जिस तरह हम रोज़ की ज़िंदगी में अपने रूटीन में खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश होना, नाश्ता करना, चाय पीना और अपने काम पे जाना और जब शाम होती है तो शाम में कुछ नाश्ता करना, घूमना, फिरना, गप्पे लगाना या फिर जिसका जो हॉबी है, जिसका जो काम है, जिसका जो पसंद है वो करता है। हर काम हमारा टाइम पे हो जाता है। हर काम हम वक्त पे टाइम पे कर लेते हैं। मतलब कि हर एक काम ए टू जेड हो जाता है। लेकिन एक काम हम नहीं करते। एक काम से हम गाफिल हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट की काम है और वो काम क्या है? नमाज है। सारे काम हम कर लेते हैं। सुबह से रात तक जितने सारे काम है, जितनी सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जो हमारी रूटीन है, वो सारे हम कर लेते हैं। लेकिन अपने जिंदगी में, अपने रूटीन में नमाज को गायब कर देते हैं, नमाज को नहीं रखते हैं। जबकि हमारी जिंदगी में नमाज सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। नमाज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रही है। नमाज हमारी जिंदगी से निकलती जा रही है, दूर होती जा रही है। हम नमाज से गाफिल होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने ज़िंदगी में, अपने रूटीन में नमाज को शामिल करें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आज से, अभी से और इसी वक्त से अपनी ज़िंदगी में अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं नमाज को। सुबह में तो हम सुबह सवेरे उठना ही उठना है। तो सबसे पहले अल्लाह की इबादत कर ले, नमाज पढ़ ले, थोड़ी सी तिलावत कर ले। दोपहर में जब हम खाना खा लें, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले हम जोहर की नमाज पढ़ ले। जब शाम हो तो हम शाम में जब सारी काम हम करते हैं, शाम को घूमना फिरना कुछ भी करना, तो हम अपनी नमाज को शाम में पढ़ लें। उसके बाद कुछ कर, मगरिब में घूमना हो फिरना हो, उसमें से टाइम निकाल कर 5 मिनट मगरिब की नमाज पढ़े। ऐसा में रात को सोने से पहले ऐसा की नमाज पढ़े। ये हमारी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। नमाज हमारे जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। नमाज हमारे दिन भर के रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। नमाज को अपने रूटीन में शामिल करना हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह हम सारे काम कर लेते हैं, सारे काम को टाइम पे अदा कर लेते हैं, उसी तरह हम 5 से 10 मिनट निकाल कर नमाज को अदा कर लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर होगा। हमारी रूटीन में शामिल हो जाएगी तो ये हमें मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। नमाज पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस इसको ईजी करना होगा, हमें हमें इसको ईजी बनाना होगा ताकि हम नमाज को ईजी करें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं और अपने दिन भर के भाग दौड़ में, काम काज में, चाहे जितना भी काम हो, जितना भी हम बिजी हो, हमारे लाइफ बिजी हो, उस बिजी लाइफ में हम 5 से 10 मिनट निकाल लें नमाज के लिए। हम नमाज को मुश्किल समझकर के छोड़ देते हैं और छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सोचते रह जाते हैं और वो पढ़ने का नसीब कभी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके हम मौत के करीब चले जाते हैं। इससे पहले कि हमारी मौत का वक्त करीब आ जाए, हम और कब्र की हम जीनत बन जाए, उससे पहले है जरूरी है कि हम नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। नमाज हमारे लिए बहुत कीमती है। इस कीमती चीज को हम छोड़ के अपने लिए बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कब्र में जाने के बाद इस बात का अंदाजा होगा, मरने के बाद इस बात का अंदाजा होगा, पछतावा होगा। तो क्या फायदा उस वक्त का होगा? इससे पहले कि हमें वो पछतावा हो, हमें वो गिल्ट आए, हमें चाहिए कि हम नमाज को अच्छे से अदा करें और अपने सारे एहकाम, अल्लाह के एहकाम को अच्छे से अदा करें। ये हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत वक्त में बहुत ही कीमती चीज़ नमाज है। नमाज हमारे लिए बहुत ही कीमती तोहफा है अल्लाह का। एक वक्त आएगा जब हमें पछतावा होगा, जब हमें इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि नमाज हमने छोड़ दिया, रोज़ा हमने छोड़ दिया। उससे पहले कि ये वक्त आए, ऐसा वक्त आए, हमें अपने नमाज को अपने रूटीन का हिस्सा बना लेना है और अपने रूटीन में शामिल कर लेना है नमाज और तिलावत और रमज़ान के 30 रोज़े। हम सोचते हैं जब एजेड हो जाएंगे तो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जान लीजिए कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें नमाज पढ़ने को मन ही नहीं करेगा। बूढ़े हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी,
बदन कमजोर हो जाएंगे, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहेगा, उठने में बैठने में दिक्कत होगा, मुश्किलें आएंगी। जब जवानी में आप हम सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, हमसे 5 मिनट 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम बूढ़े होकर नमाज कैसे पढ़ पाएंगे? हम बूढ़े होकर हमारी जब हड्डियां कमजोर हो जाएगी, जब हमारे जिस्म लागर हो जाएंगे और हम कमजोरी महसूस करेंगे, सुस्त हो जाएंगे। वैसे भी बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो फिर हम नमाज को कैसे टाइम दे पाएंगे, नमाज को कैसे पढ़ पाएंगे? और क्या बुढ़ापे में नमाज जब हम पढ़ेंगे तो उसका सवाब हमें मिलेगा? जितने जवानी में इबादत करने के सवाब है और गुनाह से तौबा करने के सवाब है, उतना सवाब बुढ़ापा में थोड़ी मिलेगा। हम सोचते हैं बुढ़ापा में नमाज पढ़ेंगे, तो एक बात याद रखिए, बुढ़ापा में जब हम नमाज पढ़ने के लिए सोचेंगे तो उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमारे पास ताकत नहीं होगा, हमारे पास हिम्मत नहीं होगा, वो कुव्वत नहीं होगा जो कुव्वत हमें जवानी में मिल रहा है, मैसर है। उस वक्त हमें नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहेगा, हमें सुस्ती की वजह से और कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हम रोजा नहीं अदा कर पाएंगे। हम इसलिए ये ना सोचे कि हम बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापा में नहीं क्या करेंगे, बुढ़ापा में रोजा रहेंगे, 40 के बाद ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आज ही से आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दे और रमजान के जितने छोटे हुए रोजे वो सारे अदा कर ले। आई होप कि हमारी बातें आप सबको पसंद आई होंगी। मेरी कोई बात पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।